नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की लोक कथा का नाम है सोने का चूहा। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसे जुआ खेलने की लत थी। एक बार वो जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया। इससे उसे इतना दुख हुआ कि एक दिन वो मर गया। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे पाला। जब लड़का 5 साल का हुआ तो उसने अपने पुत्र के लिए एक अध्यापक रख दिया। उसने उसे कुछ पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सिखा दिया। एक दिन की बात है कि वो लड़का चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। आगे क्या होगा, इस चिंता में उसकी आंखें गीली हो गईं। उसी समय उसकी माँ भी वहां आ गई। माँ ने आंचल से बेटे का मुंह पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम रोते क्यों हो? तुम व्यापारी के लड़के हो, इसलिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। पास के मोहल्ले में एक सेठ रहता है जो दीन दुखी लड़कों को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसा उधार दे देता है। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ रुपया ले आओ। सवेरा होते ही लड़का सेठ के पास गया। जिस समय वो उसकी गद्दी पर पहुंचा, वो किसी लड़के को डांटते हुए समझा रहा था कि तुम इस तरह अपने जीवन में मुझ नहीं कर सकोगे। जो आदमी मेहनत नहीं करता वो भी कोई आदमी है। बिना उद्योग किए तुम सुखी नहीं रह सकोगे। तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। उद्यम के बिना किसी का मनोरथ आज तक पूरा नहीं हुआ है। देखते हो, सामने जो मरा चूहा पड़ा है। किसी योग्य और कर्मठ व्यापारी का बेटा उसे बेचकर भी पैसा बना सकता है। सामने जो मिट्टी और कोयला है, उससे वो सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से वो लाख बना सकता है। मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए और तुम खाली हाथ लौटकर और रुपए मांगने आए हो। यहाँ से चले जाओ, तुम में काम करने की शक्ति नहीं है। तुम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हो। इस लड़के ने जब दोनों के बीच की बातचीत सुनी तो उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहे को आपसे पूंजी के रूप में उधार ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर वो लड़का वहाँ रुका नहीं, बल्कि उस मरे चूहे को पूंछ के सहारे उठाकर वहाँ से चला गया। सेठ ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उसकी खोज में भेजा, पर वो लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया था। लौटकर मुनीम ने सेठ को इस बात की सूचना दी तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, वो लड़का बड़ा होनहार है। एक दिन वो अवश्य लखपति बनेगा। अगर मैं उसकी कुछ मदद कर सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती। वो लड़का उस मरे चूहे को लेकर आ तो गया, लेकिन उस मरे चूहे को कौन लेता? फिर एक बनिए के बेटे ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उसे कुछ पैसे देकर खरीद लिया। लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। फिर उस घड़े में जल भरकर नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो बड़ी नम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाता। लड़के की उस सेवा से खुश होकर वे उसे कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने के काम से बड़ाई लोग भी उसी रास्ते से गुजरते थे। वे लोग भी वहां पानी पीते और उस लड़के को बदले में लकड़ियां दे जाते। इस तरह वहां लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन लकड़ी के एक व्यापारी के हाथ उस लड़के ने सारी लकड़ियां बेच दी। लकड़ी की उस पूंजी से उसने कुछ और चने खरीदे। वो पहले की तरह राहगीरों को चने खिलाकर पानी पिलाता रहा और बदले में पैसे और लकड़ी पाता रहा। धीरे धीरे उसकी पूंजी बढ़ने लगी। जब उसके पास कुछ ज्यादा पैसा हो गया तो वो खुद भी लकड़ियां खरीदने लगा। उनके बेचने पर उसे बड़ा लाभ हुआ, लेकिन वर्षा ऋतु के आने से लकड़ियों का धंधा मंदा पड़ने लगा। लोग पानी भी कम पीने लगे। तब उस लड़के ने चौराहे पर जमा लकड़ियों को बाजार में बेच दिया और उसी पूंजी से वहां उसने एक दुकान खोल दी। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल पड़ी। रोज के काम में आने वाली सभी चीजें उस दुकान पर सस्ते दामों में मिल जाती थीं। लड़का कुछ ही दिनों में बड़ा व्यापारी बन गया। उसने वहीं अपने लिए एक मकान बनवा लिया। उसमें वो अपनी माँ के साथ अच्छी तरह से रहने लगा। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर बैठा था, उसे अचानक उस सेठ की याद आ गई, जिसके यहाँ से वो मरा हुआ चूहा लाया था। उसने उसके ऋण से मुक्त होने के लिए सोने का चूहा बनवाया और उसे साथ लेकर सेठ के यहाँ गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके चूहे ने मुझे लखपति बना दिया है। मेरे जीवन की धारा ही बदल दी है। सेठ उस घटना को भूल गए थे। जब लड़के ने सारी कहानी सुनाई तो उस पर वो इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया।
अब वो लड़का अपनी पत्नी और माँ के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।